खबर आई कि दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आज इस अहम प्रेस वार्ता में बहुत ही अहम बिंदु को हम उठाने जा रहे हैं। ये बात तो मैं सबके समक्ष रखूंगा ही कि ये मनीष सिसोदिया का इस्तीफा है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ द करप्ट मनीष सिसोदिया। The resignation letter itself raises very important and pertinent questions. How is it that the resignation letter itself is undated, has no date? Is it because the kingpin of the excise policy scam, the most corrupt Arvind Kejriwal, yet again has played with the constitution, and then this resignation letter surfaced without any date? The resignation letter of the other corrupt minister is also to be examined, and it reveals a lot. ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको याद होगा जब ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, उस वक्त कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचारी पापी मंत्रियों को कट्टर ईमानदार बुला रहे थे। और तब हमने एक बात कही थी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज वो समय आ गया है जब हमें ये प्रश्न पूछने होंगे। और अरविंद केजरीवाल जी, एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जनता के सवाल पूछे गए, आपने किसी को भारत रत्न दिया, किसी को पद्म विभूषण की बात करी, वही भ्रष्ट मंत्री अब इस्तीफा देते हैं। तो मैं इतना ही आपसे कहूंगा, एक जवाब के तलबगार हैं हम, एक जवाब के तलबगार हैं हम, और मांगे तो गुनहगार हैं हम। लेकिन कम से कम ये बताइए, 5 फरवरी 2021 को एक कैबिनेट मीटिंग होती है। अरविंद केजरीवाल जी, ये कैबिनेट मीटिंग आप ही के अगुवाई में हुई। यू वर हेडिंग द कैबिनेट मीटिंग ऑन 5th of February 2021। इस कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि एक GOM, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, बनाया जाएगा और जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसका अध्ययन करेगा और सुझाव देगा। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये जो आबकारी नीति घोटाला, शराब नीति घोटाला हुआ है, इसके किंग पिन और इसके रचयिता अगर कोई हैं तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। दूसरी बात, ये तथ्य आपके समक्ष आना चाहिए, जिस कैबिनेट ने इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी का गठन किया वो अरविंद केजरीवाल की ही सोच थी। और उसके बाद इस GOM में 3 मंत्री नामित किए गए। वो 3 मंत्री कौन थे? पहले आबकारी शराब मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया,
ठीक है। दूसरे, स्पा मसाज सेंटर जेल में खोलने वाले, पॉक्सो एक्यूज से मसाज लेने वाले, जिनको कट्टर ईमानदार बताते थे अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तीसरे, कैलाश गहलोत। तो आज ये प्रश्न पूछा जाएगा और बड़ी मजबूती और प्रखरता से पूछा जाएगा कि प्यादों से तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन जिसने ये घोटाला करवाया, जिसके निर्देश पर यह घोटाला हुआ, जिसने पूरे घोटाले की रचना करी, अरविंद केजरीवाल, आप इस्तीफा कब देंगे? और ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, क्या ये बात सही नहीं है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, यू हेड द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, you are in a position to influence the ongoing investigation in which your involvement is writ large, and especially considered in the background that certain important files pertaining to the excise scam have gone missing, one, and two, we all are aware how digital evidence, which was there in the form of mobile phones, was destroyed by the former ministers, and this was done under the instruction. रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पेश किया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये शिवराज सरकार का आखिरी बजट है। विधानसभा में 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया और इस बजट में नारी शक्ति का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही इस बजट में युवाओं पर भी खास ध्यान दिया गया है। बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही कॉलेजों की टॉपर छात्राओं को ई-स्कूटर देने का भी ऐलान किया गया। साथ ही साथ बजट में खास बात यह भी रही कि इसमें किसी नए बजट का प्रस्ताव नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 7,000 करोड़